हेलो गाइस। तो गाइस, जब इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में, तो किसी को नहीं पता था कि ये चीज़ कभी इतनी बड़ी हो जाएगी। गाइस, 2012 से मार्वल ने ऑफिशियली एवेंजर्स की शुरुआत की थी, लेकिन अब एवेंजर्स एंड गेम के बाद हम अपने ज़्यादातर एवेंजर्स को खो चुके हैं। गाइस, मार्वल के एवेंजर्स का फेस बहुत औसम था, लेकिन क्योंकि अब ज़्यादातर हीरोज़ अपने अपने कामों में बिजी हैं, इसलिए अब बारी है नेक्स्ट जनरेशन हीरोज़ की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यंग एवेंजर्स की। यंग एवेंजर्स को पहली बार इसी नाम की कॉमिक बुक से दिखाया गया था, जिसके कुछ मेंबर्स टाइम के साथ सुपरस्टार बन गए, जिनकी खुद की अपनी कॉमिक्स भी आ चुकी हैं। और अब एमसीयू भी इन यंग एवेंजर्स की शुरुआत कर चुका है, जिसमें आयरन मैन की बेटी कैसी, हॉकाई की अपकमिंग सीरीज पार्टनर केट बिशप और स्कारलेट विच के बेटे स्पीड और वेकन भी शामिल हैं। इसलिए अब बारी आ चुके हैं कि हम इनके भी पावर लेवल्स को ज़रा सा चेक कर लें कि कौन कितना पावरफुल है। इसलिए गाइस, जल्दी से शुरू करते हैं। इस लिस्ट में मेरी नंबर 10 पर है मार्वल बॉय। मार्वल बॉय का ऑफिशियल नेम नोवर है, और इसके नाम की तरह इसकी बैक स्टोरी भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मार्वल बॉय अर्थ 2000 से बिलोंग करता है, लेकिन एक मिशन के फेल हो जाने पर वो गलती से यहाँ फंस जाता है। यहाँ आते ही उसका डीएनए कॉकरोच और नैनो बायोलॉजी से जुड़ जाता है और उसे वो बना देता है जो कि वो आज है। मार्वल बॉय के पास सुपर स्पीड, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जैसी सुपर पावर्स हैं, और इसके साथ वो एक शार्प शूटर स्किल वाला फाइटर भी है, और उसकी यही स्किल्स उसे यंग एवेंजर्स और गार्डियंस की टीम का मेंबर बनाती हैं। प्रोडिगी। डेविड एलेनी उस प्रोडिगी यंग एवेंजर्स की दूसरी टीम में शामिल हुआ था। इससे पहले भी वो सुपर हीरोज टीम जैसे कि एक्स मैन का मेंबर रह चुका है। प्रोडिगी की पावर कुछ ऐसी हैं जिसे आप सब थोड़ा बेकार कह सकते हैं, लेकिन कई बार ये पावर बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं। प्रोडिगी अपने पास रहने वाले किसी भी बंदे की नॉलेज ले सकता है, मतलब वो बिना कोई मेहनत किए किसी की भी नॉलेज अपने अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है। और क्योंकि अपनी जर्नी में वो बहुत सारे फाइटर्स और जीनियसेस के साथ रहा है, इसलिए उसकी इस एबिलिटी से वो एक सुपर जीनियस भी बन जाता है। स्टेचर। यंग एवेंजर्स की इस मेंबर को हम एमसीयू में भी देख रहे हैं, बस फ़र्क इतना है कि अभी उसे ये पावर्स नहीं मिली हैं। कॉमिक्स में केसी को स्टेचर और कभी स्टिंगर के नाम से बुलाया जाता है। आयरन मैन की तरह स्टेचर को भी एवेंजर्स का सबसे अंडररेटेड मेंबर माना जाता है। आयरन मैन की बेटी होने के चलते केसी ज़्यादातर टाइम सुपर हीरोज़ के आसपास ही रही थी, और इसलिए वो पिम पार्टिकल्स को जानने लगती है, और आखिरकार पिम पार्टिकल्स ने उसे बड़ा होने और छोटा होने की पावर्स दे ही दी। आयरन मैन की डेथ के बाद केसी खुद सुपर हीरो बनने का फैसला लेती है और यंग एवेंजर्स में शामिल हो जाती है। प्रेजेंट में केसी के पास स्टिंगर सूट है, जिससे वो उड़ भी सकती है, जो कि काफ़ी हद तक वॉस्प जैसा है। हल्कलिंग। हल्कलिंग को टेडी ओल्डमैन के नाम से जाना जाता है। वो स्किल प्रिंसेस एनएल और क्री सोल्जर मार्वल का बेटा है। क्योंकि वो एक हाइब्रिड है, इसलिए उसे दोनों स्पीशीज़ की पावर्स मिली हैं। उसके पास शेप शिफ्टिंग, स्टैंड जैसी पावर्स के साथ साथ उड़ने की भी एबिलिटीज़ हैं, और इसके अलावा उसके पास एक शॉर्ट एक्स ग्लेशियर भी है, जिसमें बहुत सारी कॉस्मिक पावर्स भरी हुई हैं। स्पीड। स्पीड मार्वल यूनिवर्स का सबसे फास्ट और सबसे पावरफुल स्पीडस्टर है। टॉमी शेफर्ड, जिसे हम सब स्पीड के नाम से जानते हैं, वो स्कारलेट विच और विजन का दूसरा बेटा है। जैसे कि उसके नाम से ही समझ आ जाता है कि वो एक स्पीडस्टर है, और वो अपने अंकल क्विकसिल्वर से भी ज़्यादा फास्ट है, जो कि मार्वल यूनिवर्स का जाना माना स्पीडस्टर चला है। ऐसी रूमर्स है कि स्पीड अपनी पावर से रियलिटी को वार कर सकता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसे अभी तक देखा नहीं गया है। जोनस। जोनस को पहली बार यंग एवेंजर्स की शुरुआती कॉमिक्स के इशू 5 में दिखाया गया था। उसे आयरन लेड के न्यूरोकाइनेटिक आर्मर से बनाया गया था, और यहाँ पर आयरन लेड यंग एवेंजर्स को छोड़ देता है, क्योंकि उसे विलन कैंग द कॉन्करर से धमकी मिलती है, जिसने कभी उसे उसकी सारी पावर्स दी थी। और क्योंकि जोनस एक सिंथेसॉइड है जिसके पास विजन की नॉलेज भी है, इसलिए विजन की तरह वो भी शेप शिफ्टिंग कर सकता है, होलोग्राम बना सकता है और अपनी बॉडी के मॉलिक्यूल्स भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन दुख की बात है कि आयरन लेड के वापस आते ही वो मारा जाता है। आयरन लेड। आयरन लेड को हम नेथेनियल रिचर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, और आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि आयरन लेड किंग द कंकरर का यंग हीरोइक वर्जन है। आयरन लेड को यंग एवेंजर्स के पहले इशू में ही उसकी अपीयरेंस मिल जाती है। आयरन लेड के पास अपने फ्यूचर वर्जन की ज़्यादातर पावर्स हैं, जिसमें जीनियस लेवल, ज़्यादा लाइफ और कॉम्बैट स्किल्स शामिल हैं। और जैसा मैंने जोनास के बारे में बताया था कि उसका आर्मर आयरन लेड के आर्मर से ही बनाया जाता है। आयरन लेड का आर्मर काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि इससे वो टाइम ट्रेवल कर सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ जाता है। किड लोकी। वैसे तो किड लोकी को सिर्फ लोकी ही बुलाया जाता है, ये नाम तो उसे सिर्फ ओरिजिनल लोकी से अलग दिखाने के लिए दिया गया है। लोकी के इस वर्जन को थॉर की वॉल्यूम 1 के इशू 617 में देखा गया था। लोकी के दूसरे वर्जन की वीडियो मैंने सजेशन में डाल दी है। वैसे तो लोकी मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल गॉड है, लेकिन उसका ये वाला वर्जन उसके ओरिजिनल वाले से थोड़ा सा कमज़ोर है। लेकिन फिर भी उसके पास अपने ओरिजिनल वर्जन्स की ज़्यादातर पावर्स हैं, जिसमें इल्यूजन्स, टेलीकिनेसिस, शेप शिफ्टिंग और जादू शामिल है।
अमेरिका शावेज को पहली बार वेंजेंस कॉमिक के इशू 1 में दिखाया गया था और इसके कुछ ही टाइम बाद उसे यंग एवेंजर्स में भी जोड़ दिया जाता है। अगर सच कहूँ तो ये कैरेक्टर एक पावर हाउस जैसा है जिसकी पावर सुनकर ही आप इसे देखने के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। उसके पास उड़ने की पावर है, उसके पास स्टार शेप के पोर्टल्स हैं जो उसे दूसरे डायमेंशंस में ले जा सकते हैं, उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, उसके पास सुपर स्पीड है और उसके पास हाइपर कॉस्मिक पावर्स हैं। और अपनी इन अनलिमिटेड पावर्स की वजह से वो अल्टीमेट्स नाम की सुपर हीरो टीम की मेंबर भी है जो कि यूनिवर्स के सबसे बड़े कॉस्मिक थ्रेट्स का सामना करती है। तो गाइस इतना सुन के तो आप समझ ही गए होंगे कि इस लिस्ट का लेवल क्या है, इसलिए लास्ट वाला करेक्टर बेस्ट होना ज़रूरी है। इसलिए लिस्ट में टॉप पर है विकन। विकन को हम सब बिली के नाम से जानते हैं और उसकी पावर्स का छोटा सा ट्रेलर हम पहले ही वांडाविजन शो में भी देख चुके हैं। विकन को यंग एवेंजर्स का फाउंडर कहा जाता है और प्रेजेंट में वो इस टीम का सबसे मेन जादूगर भी है। विकन स्कारलेट विच और विजन का पहला बेटा है। उनका दूसरा बेटा स्पीड पहले ही इस लिस्ट में आ चुका है। अपनी माँ स्कारलेट विच की तरह विकन के पास भी पावर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी सबसे मेन पावर है रिलेटिव वार्पिंग की और इस पावर को भी हम वांडाविजन शो में देख चुके हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है। हालांकि ये इकलौती पावर नहीं है जो उसके पास है, इसके अलावा उसके पास हाइड्रोकाइनेसिस, टेलीकाइनेसिस, पायरोकाइनेसिस। अरे भाई इतने काइनेसिस तो मुझे खुद नहीं पता जितने अखेलियस ने पास किए हैं। इतने सारे काइनेसिस के अलावा उसके पास टेलीपोर्ट की पावर, उड़ने की पावर्स और एनर्जी पल्स बनाने की पावर्स भी हैं। तो गाइस इसलिए आप समझ गए होंगे कि क्यों मेरी लिस्ट के अकॉर्डिंग विकन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए गाइस आज का विनर है विकन। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी मेरी इस वीडियो से एग्री करते हैं तो इसे एक लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब और जितनी चाहें उतनी बार इसे शेयर करना ना भूलें।